Assalamualaikum student, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel. Welcome back to another video lecture. Today we are going to discuss about bond order part 2 lecture 2. पहले हम लोगों ने bond order का definition पढ़ा था. क्या पढ़ा था? half of the difference between the number of electron present in bonding molecular orbital and the number of electron present in anti-bonding molecular orbital. अगर हम उसके फार्मूले की बात करें तो फार्मूला क्या हमारे पास होगा? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ES BMO माइनस नंबर ऑफ ES इन ABMO डिवाइडेड बाय 2. तो बॉन्ड ऑर्डर का हमारे पास ये फार्मूला बनेगा. तो जल्दी से हम लोग नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का हम लोग इसका जो है फार्मूला बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं. किस तरह निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे. तो जल्दी से स्टूडेंट, अगर आप लेक्चर शुरू करने से पहले जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को एंड तक लाजमी देखें. थैंक यू सो मच. सो नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जो है वो हमारा 7, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे तो 1s2 2s2 2p3. तो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है कुछ इस तरह की है. उसके बाद हम इसकी क्या करेंगे? MOT जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे हम. तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कुछ इस तरह का होगा. ये 1s है, AO एटॉमिक ऑर्बिटल एंड MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक हो गया. फिलिंग हम बाद में करते हैं, पहले हम जल्दी से इसकी जो है स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो. ठीक हो गया. ये बन गया है कुछ हमारा स्ट्रक्चर. तो अभी जल्दी से हम लोग फिलिंग करते हैं इसकी. ये हमारे पास है 2s ऑर्बिटल. इसके अंदर भी ऑब्वियस है 2 इलेक्ट्रॉन हैं. देखें ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन हैं. तो यहाँ पे है 2p x y एंड z. तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है. 2p x y एंड z. तो एक एक इलेक्ट्रॉन है तीनों के अंदर. तो अब जल्दी से इनकी फिलिंग कर देते हैं हम. तो यहाँ पर देखें कि आप 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक इधर हैं. इसने पहले एक एक इसको दिया और इसको फिल किया, उसके बाद इसको किया और 2s में इसको फिल किया. अब यहाँ पर 3 है तो सबसे पहले इसको फिल करेंगे इन दोनों को. तो अब 3 और 3 6, 2 4 और ये 6. तो अभी अगर हम इसका एनर्जी जो है एनर्जी का ऑर्डर लिखें तो एनर्जी के ऑर्डर में सबसे पहले हमारे पास आएगा सिग्मा 1s का स्क्वायर. उसके बाद हमारे पास कौन सा आएगा? सिग्मा स्टार 1s का स्क्वायर. देन हमारे पास क्या आया? इस तरह ऑर्डर होगा. अच्छा, उसके बाद हमारे पास है सिग्मा स्टार 2s सिग्मा स्टार 2s 2. उसके बाद आप देखें कि यहाँ पर 2px है तो ये पाई 2py पाई 2px z
एंड सिग्मा 2px। तो इसके बाद आएगी हमारे पास पाई 2py बराबर है पाई 2pz, और उससे ज़्यादा होगी सिग्मा 2px की। यहाँ पर स्केयर स्केयर सबका आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अभी यहाँ पर आप कहेंगे कि 2px जो है वो ऊपर क्यों चला गया, तो वो हमें पता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो s और p के हैं ये, तो जो हमारा s और p है उसकी एनर्जीज नाइट्रोजन, कार्बन, ब्रिलियम, बोरॉन, इनके केस में जो 2s और 2p है इनकी एनर्जी जो डिफरेंस है बहुत कम होता है, जिसकी वजह से एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू sp-sp ऑर्बिटल बनाते हैं। तो sp-sp ऑर्बिटल बनाने की वजह से क्या होता है, इस 2px की एनर्जी जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा s करेक्टर आ जाता है। ठीक हो गया। तो अभी बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कैसे निकलेगा। बॉन्ड ऑर्डर अभी आपने देखना है कि सबसे एंड वाले पे अगर आप देखें, इस वाले पे देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि नीचे वाले तो बराबर है ना, तो इसको देखने की जरूरत नहीं। सबसे एंड वाले ऑर्बिट पे आप ऑर्बिटल्स पे आपने चले जाना है। तो यहाँ पे देखें तो बॉन्डिंग में देखें हमारे पास 6 हैं। बॉन्डिंग में कितने हैं हमारे पास, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 एंड 2 6। और एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास 0 है, तो 2 पे डिवाइड करना है, तो कितना आंसर आया है 3। दैट्स मीन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होंगे, 3 होंगे। अब जल्दी से ऑक्सीजन की जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें। तो ऑक्सीजन जो है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p4। तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ पर BMO मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये है 1s 2s 2s 2p 2p x y z x y z। x के अंदर अब कितने हैं, 2, x के अंदर कितने हैं, 2, एंड यहाँ पर तो पता ही है कि 2 2 ही रहेंगे, बिकॉज ऊपर हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर जो है वो बता दिया होगा कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अभी इस वाले केस पे तो वो सिंपल है ना, नाइट्रोजन में भी पढ़ा है पहले वाले को, ऑक्सीजन में भी पढ़ा है, सॉरी हाइड्रोजन में भी पढ़ा है, हीलियम में भी पढ़ा है। दूसरे वाले में भी देखा जाए तो दोनों तरफ से फुली कंप्लीटेड होंगे, तो सारी बात है बॉन्डिंग में भी जाएंगे और एंटी बॉन्डिंग को भी फिलअप कर देंगे। तो ये है सिग्मा 1s स्क्वायर, ये सिग्मा स्टार 1s स्क्वायर, ये है हमारे पास सिग्मा 2s स्क्वायर, ये है सिग्मा स्टार 2s स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो आता है कि ये हमारे पास है सिग्मा 2px का स्क्वायर। तो अभी यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखें कि यहाँ से एक इधर आया, यहाँ से एक इधर आया x से। उसके बाद देखें तो ये भी फिलअप हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर 6 4, यहाँ पर 4 8। अब 6 तो यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब ऊपर देखें तो यहाँ पर है पाई स्टार 2py, यहाँ पर है पाई स्टार 2p जी। तो अब यहाँ पर या तो आप इन दोनों को फिल करें या फिर इन दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो अभी क्या करेंगे, जो हमारे पास लास्ट में बचा है तो वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अनपेयर्ड ही रहेंगे। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, इसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उस मतलब जाकर अट्रैक्ट करना या एक्टिव हो जाना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिज्म। और अगर हम ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर से निकल जाएं या ख़त्म हो जाएं, जैसा कि हम O2 माइनस में पढ़ेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, तो तभी हम लोग क्या कहेंगे कि
ये जो है हमारा डाया मैग्नेटिज्म में कन्वर्ट होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड में उस पर कोई असर नहीं होगा, ना वो एक्टिव होगा ना ही वो अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। अब बॉन्ड ऑर्डर इसका निकालें स्टूडेंट हम, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा हमारा। अब आप देखें सबसे एंड वाले पे मैंने आपको बोला था सबसे एंड वाले पे ही फोकस करना है। तो यहाँ पर 2 4 6 बॉन्डिंग में कितने हैं 6, और एंटी बॉन्डिंग में 1 और 2। तो यहाँ पर 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास यहाँ से 4 आंसर आया, तो एंड पे हमारे पास कितना आंसर आ गया है 2। तो दैट्स मीन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जो है उसके दरमियान डबल बॉन्ड होगा। उसके बाद अगर हम O2 माइनस की बात करें, हम यहाँ पर नहीं, हम यहाँ पर ही इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब O2 माइनस यानी कि 2 और इलेक्ट्रॉन ऐड अप हुए हैं। O2 माइनस यानी कि O2 माइनस यानी पे यहाँ पर 2 और इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं। तो ऐड हुए जो इलेक्ट्रॉन हैं मैं उनको कुछ अलग कलर से लिख रही हूँ 2py के अंदर। तो अभी यहाँ पर ये इसको भी पेयर कर देगा और इसको भी पेयर कर देगा। पैरामैग्नेटिज्म जो बिहेवियर है वो खत्म हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया, बिकॉज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर हम लोगों ने निकालना है। तो वो बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर हमारा किसके बराबर है 6 हमें पता है ऑलरेडी। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, एंटी बॉन्डिंग में अगर हम देखें तो एंटी बॉन्डिंग में पहले 2 थे अब 4 हो गए हैं, और डिवाइडेड बाय 2। और बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या निकला है 1। बॉन्ड ऑर्डर कितना निकला है हमारे पास 1। तो O माइनस O मतलब O बॉन्ड, O ऑक्सीजन का बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड होगा, और ये भी -1 का होगा और ये भी -1 का इसके ऊपर भी होगा। तो टोटली मिलाकर हमारे पास O2 माइनस चार्ज आ जाएगा। अभी इसी के केस में देखें कि O2 प्लस जो है वो किस तरह होगा। तो O2 प्लस के केस में क्या होगा कि यहाँ से भी मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल देती हूँ, यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो मैं इन 2 को इलेक्ट्रॉन को निकाल दूँ। ठीक हो गया। अभी 3 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर भी 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब ये 3 3 6, तो यहाँ पर हमारे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सारी बात है। इसको मैं इकट्ठा करके एक बना देती हूँ। तो अब ये देखें कि अब यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, और 3 3 मिलकर यहाँ पर उन्होंने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर को ऑक्युपाइड कर लिया है। तो यहाँ पर अगर हम O2 प्लस का निकालें तो वो क्या होगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, वो होगा हमारे पास। अब बॉन्डिंग में देखें 6 हैं, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 0। तो वो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 3। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा हमारे पास 3। सो इट्स ऑल अबाउट आवर लेक्चर ऑफ टुडे, डायमैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मॉलिक्यूल जाके एक्टिव नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। पैरामैग्नेटिक जो बिहेवियर है किसी भी पैरामैग्नेटिज्म, वो क्या है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाके अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट करेगा या उसकी तरफ जाएगा और या फिर एक्टिव हो जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट माई लेक्चर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर watching me, listening me. Thank you so much. Allah Hafiz.